हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लाइट के फोर्थ लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चंस या मिरर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। पर इसके लिए आपको मेरे हिसाब से क्या, सभी के हिसाब से आपको स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन आना चाहिए। उसके कुछ जुगाड़ आपको बताए गए थे, वो भी पता होने चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप लाइट का थर्ड लेक्चर देख के आइए, फिर यहाँ पे आइए और तब तक हम लोग बात करते हैं लाइट के फोर्थ लेक्चर के बारे में। लाइट के फोर्थ लेक्चर में जो आपको पढ़ाया गया था, तो एक बार पहले उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका कोई स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर में ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये होता है आपका पोल। ठीक है, साइन कन्वेंशन में पहला ही कन्वेंशन ये था कि सारी डिस्टेंसेस जो है वो हम लोग पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, अब क्या था कि ऑब्जेक्ट होता था सोर्स ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो यहाँ से चलने वाली लाइट रेज ऐसे जाएगी। भाई ऑब्जेक्ट से लाइट रे इधर चलेगी, देखो इधर भी जाएगी, पर अपने लिए काम करिए इधर है। यहाँ से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट चारों डायरेक्शन में लाइट को एमिट करेगा, पर ठीक है, तो ये सारे क्या है, इंसिडेंट रे हैं, पर अपने लिए इंसिडेंट रे कौन है, ये है। ठीक है, क्योंकि भाई यही मिरर, तो अगर आप मिरर पर खड़े हो जाओ तो आपको रे कौन सी आती दिखेगी, यही तो आती दिखेगी, ये तो आपको दूर जाती हुई दिखेगी, ये वाली। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, यानी ये होती थी पॉजिटिव डायरेक्शन। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ही पॉजिटिव डायरेक्शन होती थी। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग यू बोलते थे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को क्या बोलते थे, यू। और यू क्या हो गया अपना, निगेटिव। यहाँ पे यू क्या हो गया, निगेटिव, क्योंकि आप यहाँ से इधर आए, अगर इधर जाते तो पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, दूसरी क्या बात थी कि आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव मानते थे। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें पता हो। और अब हम बात करते हैं कुछ और टॉपिक के आगे बारे में। पता था नहीं ये, चलो अब आगे बात करते हैं। वो क्या है, जैसे मान लो वही मिरर फिर से ड्रॉ करूंगा, पर इस बार आपको कुछ चीज़ें बतानी है। देखो, इसी साथ साथ आपको मैं इमेज फॉर्मेशन भी सिखा दूंगा। ये पोल है, पोल के बाद ये आता है फोकस, फिर ये आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये मिरर के पीछे की दुनिया है। ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्ट हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, मान लेते हैं कि अपने पास देखो कितने रीजन है। पहला रीजन ये रहा, दूसरा रीजन ये रहा, तीसरा रीजन ये रहा, और चौथा रीजन ये रहा। ठीक है, एक मिरर के 4 रीजन है, 4 रीजन है। और रिलेशन क्या है, फर्स्ट रीजन का रिलेशन है सेकंड से, सेकंड का है फर्स्ट से, थर्ड का है फोर्थ से, और फोर्थ का है थर्ड से। अब ये रिलेशन क्या है समझाता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट आपने फर्स्ट रीजन में रखा, तो इमेज आपकी सेकंड रीजन में बनेगी। फर्स्ट रीजन शुरू कहाँ से है, फर्स्ट रीजन शुरू है इन्फिनाइट से सी तक है। फर्स्ट रीजन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनाइट से सी तक है। सेकंड रीजन कहाँ से कहाँ तक है, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, ये आपका फर्स्ट रीजन है, ये आपका सेकंड रीजन है, ये आपका थर्ड रीजन है, ये आपका फोर्थ रीजन है। फर्स्ट रीजन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनाइट से सी तक है, इन्फिनाइट से सी तक है। सेकंड रीजन देखो, सेकंड रीजन यहाँ से यहाँ तक है। देखो इमेज के लिए हम रीजन यहाँ से यहाँ लेते हैं, इमेज के लिए रीजन उल्टा लेते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे। ध्यान सुना, अपना जो ऑब्जेक्ट है ऐसे चलेगा और इमेज ऐसे चलेगी। ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज ऐसे चलेगी, तो इसलिए हम अगर इमेज के लिए लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेज के लिए अगर ये अभी ऑब्जेक्ट के लिए लिख रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, सी से एफ तक है, और थर्ड रीजन एफ से पी तक है, और फोर्थ रीजन पी से, ये नेगेटिव इन्फिनिट है, मतलब पी से अगेन इन्फिनिट तक है, लेकिन आपको पता है कि ये इधर से इधर है। ये किसके लिए लिखा है, ऑब्जेक्ट के लिए लिखा है। इमेज के लिए फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है, इमेज के लिए फर्स्ट रीजन है सी से इन्फिनाइट। सेकेंड रीजन कहाँ से कहाँ तक है, सेकेंड रीजन है आपका फोकस से इन्फिनाइट। थर्ड रीजन कहाँ से कहाँ तक है, थर्ड रीजन है आपका पी से फोकस, और फोर्थ रीजन कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनाइट से पी। देखो फोर्थ रीजन अपने लिए ना सेम ही है, मतलब कुछ भी मान लो, ये दोनों सेम हो जाते हैं। और एक बात बताओ, ये वाला अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब इमेज जा सकती है पर ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता। ठीक है, इसे ऐसे लिखते हैं पी से इन्फिनाइट, ये सेम होता है। अभी कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, कुछ नहीं भी आएंगी, पहले इतना नोट कर लीजिए। सो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। जब सवाल करेंगे तो आपको एकदम रिलेट कर पाऊंगा, पहले अभी नोट कर लो, बात मानो।
नोट हो गया? चलो, अगर आपको ये नोट हो गया है देखो, समझ थोड़ा कम आया होगा पर अभी आपको समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा, याद है? ये नहीं मिटाना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं, मिटा दिया तो। आपको यू पता है, यू क्या होता था? ऑब्जेक्ट। मेरा फॉर्मूला याद है? चलो मैं कुछ चीज़ें फिर बताता हूँ कि मेरा फॉर्मूला क्या होता था। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ध्यान से सुनना, ये मेरा फॉर्मूला होता था। मैग्नीफिकेशन क्या था? वो था m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस में v अपॉन यू। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते थे। अब ध्यान से सुनिएगा, हमसे जनरली v पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? v। तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। और यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो एक बार और करता हूँ, ये याद कर लीजिएगा। 1/v इज इक्वल टू u माइनस एफ अपॉन में u इंटू एफ। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? v इज इक्वल टू हो जाएगा u f अपॉन में u माइनस एफ। ये हो गया आपका v का फॉर्मूला, ये शॉर्टकट है। अगर आपसे v पूछा है, u और f देखे, तो आप सॉल्व करिएगा। अच्छा, एक और होता है कि m इज इक्वल टू क्या होता है? ये पहला शॉर्टकट है, ये है शॉर्टकट 1। शॉर्टकट 1। सेकंड शॉर्टकट क्या है? सेकंड जुगाड़, ये जुगाड़ बोल सकते हैं अपना, शॉर्टकट नहीं चलता, अपने लिए जुगाड़ है। देखो दूसरा जुगाड़ क्या है? जुगाड़ 1 है। दूसरा जुगाड़ क्या है? दूसरा जुगाड़ ये है कि भैया आपको u v की वैल्यू पता है ना, पुट कर दो। तो m इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस में u f अपॉन में u माइनस एफ इंटू में u से u कैंसिल कर दो। तो m इज इक्वल टू मिलेगा f अपॉन माइनस में u माइनस एफ। आप माइनस नीचे ला सकते हो, तो m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u हो जाएगा। तो ये दूसरा जुगाड़ है। ये कब यूज़ करेंगे? ये कब यूज़ करेंगे? ये मैं सिखा दूंगा। अच्छे सवालों में ये यूज़ हो जाएगा और लेवल वाले सवालों में ये यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो इसको नोट करो फटाफट, नोट कर लो इसको फटाफट, नोट करना, जल्दी जल्दी नोट करो इसको। नोट हो गया? चलो अब हम सवाल करेंगे, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स। अरे सर अभी तो आपने वो छोड़ दिया ना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये इमेज फॉर्मेशन, अरे भाई पढ़ा देंगे ना, परेशान क्यों हो रहे हो? ये सीख लो, फिर इमेज फॉर्मेशन पढ़ा उठेगा। हम लोग क्या करने वाले? सवाल करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, फिगर से समझा रहा हूँ। देखो ये अभी अपने पास एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के लिए क्या करूँ? मेरा प्यार खत्म ही नहीं होता। ये मेरा कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस मैं देके रख रहा हूँ। एफ की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका पोल। सवाल आसान करके दे रहा हूँ, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ये हो जाएगा क्या आपका? ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा क्या आपका? फोकस। ये क्या हो जाएगा? सेंटर। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट मैं रख रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है, यानी मिरर के सामने है। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहा हूँ पहले बताना। ऑब्जेक्ट अभी के लिए मैं रख रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ मिरर। कहाँ रख रहा हूँ? इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है। ठीक है, बढ़िया है। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर है। अब कहाँ कहाँ रख रहा हूँ? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बताता कौन था? यू बताता था। तो पहले केस में आपका ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर पे। देखो मैं साइन नहीं दे रहा हूँ, आपको साइन खुद मानना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे केस में आपको यू की वैल्यू में दे रहा हूँ 40 सेंटीमीटर। तीसरे केस में आपको यू की वैल्यू में दे रहा हूँ 30 सेंटीमीटर। चौथे केस में मैं आपको दे रहा हूँ यू की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। और पाँचवें केस में मैं आपको दे रहा हूँ यू की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। छठे केस में मैं आपको यू की वैल्यू दे रहा हूँ 0 सेंटीमीटर। ये कब है? जब मैंने ऑब्जेक्ट रखा है इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? आपके जो ऑब्जेक्ट की हाइट है यानी एच ओ दे के रखा है, वो आपके लिए है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है इन सारे केसेस में? इन सारे केसेस में आपको मुझे v बताना है। क्या बताना है? इसमें v बताना है, इसमें v बताना है, इसमें v बताना है, इसमें बताना है, इसमें बताना है, इसमें बताना है। अच्छा एक तो छूट गया, उसको एकदम लास्ट में लिख देता हूँ। वो है आपका 7वां, जिसमें u की वैल्यू है इन्फाइनाइट। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? मिरर के सामने रखा है। तो आपको v फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सवाल समझ आया? आपको u दिया है, आपको f दिया है, साइन अपने मन से आप खुद बताओ।
ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे यू पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। ठीक है, आपको ये चीज़ बतानी है। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है एम की वैल्यू, क्या बतानी है, एम की वैल्यू बतानी है। इसमें भी बताना है एम की वैल्यू, इसमें भी बताना है एम की वैल्यू, इसमें भी बताना है एम की वैल्यू, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। और क्या बताना है, और आपको बताना है मुझे, एक मिनट को, आप मुझे बताना एच आई इन सारे केसेस में। हाइट ऑफ इमेज बताना है, हाइट ऑफ इमेज बताना है, हाइट ऑफ इमेज, एच आई, एच आई, एच आई, एच आई। ठीक है, आपको ये बताना है कब, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है मिरर के फ्रंट में हो। दूसरा केस है कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, बिहाइंड द मिरर है। किधर है, बिहाइंड द मिरर है। और आपको दे के रखा है u इज इक्वल टू, कुछ भी ले लेते हैं ना, चलो ले लेते हैं भैया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप एक काम करो, इन सवालों को करो, सब बताना, इसमें भी सब बताना है मुझे। तो इन सवाल, ये सवाल है, पहले कैसे करोगे, आपको u दिया है, आपको f दिया है, साइन आपको खुद बताना है। चलो मैं एक करता हूँ, ये सवाल आप पहले नोट कर दो। कर लिए नोट, हो गया। चलो मैं करता हूँ इसी यहीं पे, देखो पहला सवाल कैसे करेंगे। फर्स्ट सवाल, ये बताओ क्या ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, क्या ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है? जी हाँ, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने हुआ करता था, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने हुआ करता था तो याद करो यू की वैल्यू नेगेटिव होती थी। कैसे, देखो ना, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, पी से इधर जाओ क्योंकि ऑब्जेक्ट से रे ऐसे चलेगी। अच्छा ये बताओ इसका फोकल लेंथ कितना है, इसका फोकल लेंथ है 20, कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी 40, क्या होगी 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 60 होगा। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिट और सी के बीच में, यानी आपका ऑब्जेक्ट रखा है फर्स्ट रीजन में। कहाँ रखा है, फर्स्ट रीजन में। ध्यान सुनो, मैं पहला सवाल कर रहा हूँ। पहले सवाल में आपको u की वैल्यू देख रखी है, देखो भैया साइन वाइन आपको खुद निकालना आना चाहिए। u की वैल्यू देख रखी है -60 सेंटीमीटर। आपका मिरर जो है कॉनकेव है, इसलिए f की वैल्यू हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला अपने पास है v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन में u माइनस एफ। तो पुट करो, तो u की वैल्यू हो जाएगी -60 इंटू -20 अपॉन में -60 प्लस में 20। अब ये मत पूछना कैसे किया, चलो एक लाइन और लिख देता हूँ, -20। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, -60 इंटू -20, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर देना चाहिए था, -60 और प्लस में 20। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, इसको घटाओ तो -40। तो 60 इंटू 20 अपॉन में माइनस में 40, तो ये आएगा 2 टाइम्स, और आपको v निकल के आने वाला है आपका माइनस में 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आई, -30 सेंटीमीटर, यानी v की वैल्यू पहले सवाल में निकल के आई है माइनस में 30 सेंटीमीटर। माइनस का क्या मतलब होता था, आप याद करो, आपको बताया गया था, अगर v की वैल्यू माइनस में आ रही है इसका मतलब आपका इमेज जो है वो रियल है। आपका इमेज कैसी है, रियल है। v का वैल्यू माइनस मतलब इमेज रियल है। ठीक है, समझ आया। चलो अब दूसरी चीज़ आपसे m पूछा है, क्या पूछा है m। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v अपॉन में u। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, -v कितना है -30, u कितना है -60। सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू निकल के आएगी -1/2। तो आपने m की वैल्यू कितनी निकाली है, -1/2। याद करो m की वैल्यू माइनस, तो इमेज कैसे होती थी, इन्वर्टेड। कैसे होती थी, इन्वर्टेड। अच्छा ये बताओ, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड होता ना, मैग्नीट्यूड क्या 1 से कम है, हाँ तो 1 से कम है, यानी m का जो मैग्नीट्यूड है, मॉड ऑफ m की वैल्यू 1 से कम है। इसका मतलब क्या होता था, आपकी इमेज क्या है, स्मॉल है, क्या है, स्मॉल है। ठीक है, अच्छा आप एच आई बता दो कितना होगा, एच आई। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ। अब एच आई क्या हो जाएगा, एच आई इज इक्वल हो जाएगा m इंटू एच नॉट, और m की वैल्यू है -1/2, एच नॉट की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, -2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर मतलब क्या है कि आपकी इमेज 2 सेंटीमीटर बड़ी बनी, माइनस मतलब नीचे बनी है, माइनस मतलब नीचे बनी है। क्या ये सवाल समझ आया, क्या भाइयों ये बहनों, आपको ये सवाल समझ आया, समझ आया। एक काम करो, नोट करो, ऐसे ही आप वीडियो को पॉज करके अगला सवाल करो।
जल्दी करो। सवाल नोट हो गया? क्या सवाल समझ आया मैंने कैसे किया? अच्छा देखो, अब सवाल तो कर लिया आपने, पर रिजल्ट मेरा बताना है। अब रिजल्ट में आप याद करो, क्या मेरा जो ऑब्जेक्ट, मतलब मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो फर्स्ट रीजन में है? फर्स्ट रीजन में है। ये मतलब पोल से सेंटर की दूरी कितनी है? 40 है। आग इमेज कहाँ बन रही है? 30 बन रही है, यानी यहाँ के बीच में आएगा कहीं पे, सी और एफ के बीच में। क्या ये आपका सेकंड रीजन था? यानी अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे फर्स्ट रीजन में तो इमेज कहाँ बनेगी? सेकंड रीजन में बनेगी, सेकंड रीजन में बनेगी। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये रिजल्ट याद करके रखना। अब आप एक काम करो, एनसीईआरटी की बुक ओपन करो। हाँ खोलो खोलो एनसीईआरटी की बुक। अब उसमें दूसरा केस था ना, देखो पहला केस ये रहा, दूसरा केस आपका है कि इमेज आपका इन्फिनाइट और सी के बीच में रखा है। ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनाइट और सी के बीच में रखा हुआ है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट और सी के बीच में बना हुआ है तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती थी? क्या एफ और सी के बीच में बन रही है? देखो उसमें बुक में देखो, क्या एफ और सी के बीच में बन रही है? देखो बन रही है ना, 30 के बीच में आ रही है। अच्छा, इमेज कैसे बन रही है? देखो रियल बन रही है। इमेज कैसे बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। इमेज कैसे बन रही है? स्मॉल साइज की बन रही है। आपने सब कुछ बता दिया। ठीक है, आसान था। चलो एक काम करते हैं, एक और करते हैं, मतलब नेक्स्ट सवाल करते हैं ये मिटा के, और इस बार मैं छठा करूंगा जो कि आपका फर्स्ट केस है। समझ आया भाइयों? पहले बता दो ये समझ आया कि नहीं आया, वरना फिर मजा कैसे आएगा पढ़ाने में। समझ आ गया ना? चलो एक और करते हैं, एक और जो कि आपका छठवां। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, नहीं सॉरी सेवंथ क्वेश्चन है आपका। देखो यहाँ पे यू की वैल्यू इन्फिनाइट है, और इसके लिए मुझे आपको एक चीज़ बताने की जरूरत पड़ेगी कि अपने लिए इन्फिनाइट बताया तो था, लेकिन बता रहा हूँ इन्फिनाइट क्या है? वेरी की पावर वेरी लार्ज नंबर, यानी बहुत बड़ा नंबर है इन्फिनाइट। अगर किसी भी बड़े नंबर को वन को किसी भी बड़े नंबर को डिवाइड करते हो, सुनो, वन को किसी भी बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगी? वेरी वेरी स्मॉल आएगी। कितनी आएगी? उसकी वैल्यू कितनी आएगी? वेरी की पावर वेरी स्मॉल आएगी। और वेरी की पावर वेरी स्मॉल मतलब कितना भैया? 0। इसलिए हम लोग फिजिक्स में मानेंगे 1/इन्फिनाइट इज इक्वल टू 0। क्या मानेंगे? 1/इन्फिनाइट इज इक्वल टू 0। अब करते हैं, ये कॉन्सेप्ट था। अब करते हैं सातवां सवाल। तो फ्रॉम मेरस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ध्यान से सुनना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/इन्फिनाइट। अब भाई पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। तो 1/f इज इक्वल टू आ गया 1/v, या v इज इक्वल टू हो गया f, यानी v इज इक्वल टू हो गया माइनस में 20 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया? भैया बहुत आसान गणित था ये। अब मुझे एक चीज़ बताना, ये तो v आ गया। अब मुझे ये बताओ पहले कि m की वैल्यू कितनी आई? m की वैल्यू m की वैल्यू होती है -v/u। तो m इज इक्वल टू क्या होगा? 0, अप्रॉक्सीमेटली 0 है। पर यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी? हम 0 नहीं मानेंगे ना, हम क्या मानेंगे? वेरी की पावर वेरी स्मॉल। m कितना आ रहा है? वेरी की पावर वेरी स्मॉल, मतलब वेरी 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 स्मॉल, यानी m की वैल्यू बहुत छोटी होने का क्या मतलब है? पहली बात तो ये बताओ, m के साइन क्या आएगा? निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट निगेटिव, v निगेटिव, तो निगेटिव आएगा। तो पहला m का साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, तो m पहला तो बहुत छोटा है, और दूसरा m की जो साइन आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? निगेटिव। ये क्या है? निगेटिव है रे भाई। अच्छा, अगर m की वैल्यू निगेटिव है तो क्या समझते हो इससे? अगर m की वैल्यू निगेटिव है तो आप समझते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। अगर m की वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, इसका मतलब क्या है? आपकी इमेज जो है ना बहुत स्मॉल बनेगी। इमेज जो है वो क्या होगी? बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल। वेरी मतलब बहुत स्मॉल, ये वेरी है, VRY लिखा है, वेरी स्मॉल बनेगा। अब वही वेरी की बार वेरी लिखते रहो, बहुत स्मॉल बनेगा। अब याद करो क्या, अरे मतलब बुक खोलो ना, अब पहला केस खोलो कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनाइट पे है। इमेज कहाँ बन रही है? फोकस में बन रही है। कहाँ बन रही है? देखो फोकस में बन रही है। इमेज का नेचर कैसा है? देखो निगेटिव है। ये पहले बताओ, वी की वैल्यू निगेटिव है ना, वी की वैल्यू निगेटिव मतलब रियल है। कैसा है? रियल है। आपकी इमेज कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है, वेरी स्मॉल है, और कहाँ बन रही है? फोकस में बन रही है। आपने सब कुछ तो बता दिया, रटने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट में आपको एक जुगाड़ और बता दूंगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, समझ आया? चलो एक काम करते हैं और करते हैं एक और। ठीक है, मैं अब दूसरा करके दिखाता हूँ, दूसरा वाला सवाल। बाकी आप ऐसे करोगे सब, मैं थोड़ी ना करूँगा।
आपका होमवर्क रहेगा, जो मैं नहीं कर रहा हूँ वो आपका होमवर्क रहेगा, कल की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए मैं दूसरा सवाल कर दूं, दूसरा नहीं मैं करता हूँ आपके लिए पांचवा, ठीक है, पांचवा करता हूँ। तो मैं आपके लिए पांचवा कर रहा हूँ, बाकी आप करिएगा, रिजल्ट देखिएगा जैसे आपको एनालाइज करना सिखाया है। तो पांचवा क्या है, पांचवे में u की वैल्यू है 10, कितनी है 10, लेकिन इस बार क्या लिखेंगे -10, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने, ठीक है। u की वैल्यू होगी -10, f की वैल्यू होगी -20, तो v इज इक्वल टू क्या होगा -10 इंटू -20 अपॉन में u माइनस एफ, ये होता था, ये 20 लिखा है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये से ये कैंसिल हो गया 200, और यहाँ पे -10 + 20 यानी हो जाएगा 10, यानी v की वैल्यू कितनी आई 20, कितनी आई 20, यानी प्लस का 20 है ये, ध्यान से सुनना, v कितना आया +20। अगर v की वैल्यू +20, इसका मतलब v की वैल्यू, इसका मतलब v की वैल्यू क्या है पीछे है, यानी आपकी इमेज जो है पीछे बनेगी, और पीछे की दुनिया क्या होती है वर्चुअल, कैसे बनती है वर्चुअल। ध्यान से देखो, ये कौन सा रीजन है, p और f के बीच में आ रहा है, देखो 10, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 है, तो 10 सॉरी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 20 है, तो 10 यहीं कहीं भी आएगा, यानी आपका ऑब्जेक्ट थर्ड रीजन में है, इमेज बन रही है फोर्थ रीजन में, खत्म, सवाल है खत्म, समझे। अब वर्चुअल है, अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट आएगा, मैंने आपको बताया भी था वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट जुड़ा होता है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा माइनस में v अपॉन यू, भरोसा ना तो देखो m इज इक्वल टू माइनस में v कितना है 20 है, और u कितना है u कितना है u कितना है माइनस में 10 है, सॉल्व करो तो m की वैल्यू आ रही है 2 सेंटीमीटर की, सॉरी 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 2 2। अगर m की वैल्यू 2 है तो h i कितना हो जाएगा m इंटू एच नॉट, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो m की वैल्यू +2 का मतलब क्या है कि पहला प्लस आया है, इसका मतलब इरेक्ट है, ठीक है। दूसरा +2 आया मतलब एक से बड़ा आया है, इसका मतलब लार्जर है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है बिहाइंड द मिरर बन रही है, कैसी है वर्चुअल है, इरेक्ट है, और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। भैया समझ आया कि नहीं आया, एक काम करो अब इसको क्या कर लो नोट कर लो, तुम नोट हो गया। चलिए फिर अब हम आगे एक सवाल ये वाला कर देता हूँ कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पीछे हो, और आपका होमवर्क क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपको मिरर के सवाल आए, आपका ये जो फिजिक्स है वो स्ट्रांग हो जाए, आप डरो मत, तो आपके लिए जो मैंने कहा आपको क्या करना है, आज जाके जितने भी सवाल यहाँ पे लिखे हैं सबके लिए आपको सारी वैल्यू निकालनी है, इसके बाद आप खुद देखोगे आपको मिरर के सवाल सबसे आसान लगेंगे। बेटा दो इसको, यार आसान है ना, तो आसान लगेंगे नहीं, कहाँ इसमें कुछ कठिन है, बताता हूँ मैं। एक सवाल ये करूंगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा आप प्लीज, इधर से देखिए, u की वैल्यू है 20, u की वैल्यू कितनी है 20, प्लस है क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, f तो हमेशा निगेटिव है, तो सीधे लिखेंगे v इज इक्वल टू यू एफ, फॉर्मूला क्या होता था v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन में u माइनस एफ, फॉर्मूला याद कर लो, बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। v इज इक्वल टू 20 किस में है प्लस में है, f माइनस 20 अपॉन में 20 माइनस में 20, तो ये हो जाएगा 40, हो जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 20, अरे यार माइनस में आएगा, ठीक है ये रहेगा, ठीक है। अब देखो 20 से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू आ गई -10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू -10 मतलब कहाँ पे इनके बीच में, तो पहले तो माइनस है, इसका मतलब रियल है, कैसा है रियल है, और v की वैल्यू बड़ी सॉरी छोटी है, और u की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब m की वैल्यू क्या आएगी छोटी आएगी एक से, देखो ना यार मैं खुद करता हूँ रुको, m की वैल्यू होगी -v अपॉन u, m इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा, m इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा माइनस में -10 अपॉन में 20, तो हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/2। देखो पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि इरेक्ट बन रही है, देखो पॉजिटिव मतलब ध्यान सुना इरेक्ट है, कैसी है इरेक्ट है, कहाँ गलती हो गई,
चलो छोड़ो, ये कहीं गलती हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव। अच्छा, m की वैल्यू क्या है, +1/2 है। इसका मतलब आपका जो इमेज बनेगा वो बनेगा स्मॉल इन साइज, और m की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इरेक्ट बन रहा है। यहाँ पे देखो रियल के साथ इरेक्ट आ चुका है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है। तो आप ये देख के मतलब न रहिएगा, इसलिए मैंने आपको स्पेशल केस करा दिया है। तो आपका ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे है, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल है, पहली बात तो। ठीक है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी। अच्छा, कहाँ बनेगी, फोर्थ रीजन में रखोगे तो भैया ना, थर्ड रीजन में ही बनेगी, और छोटी बन रही है। क्यों, क्योंकि आपको बताया गया था कि अगर v बड़ा हो गया u से, अगर v बड़ा हो गया u से, तो कौन बड़ा होगा, इमेज बड़ी होगी। कौन बड़ा होगा, इमेज बड़ी बनेगी, इमेज होगी बड़ी। ठीक है, अगर v छोटा हो गया u से, तो इमेज क्या होगी, छोटी होगी। अब देखो भैया, ये सब रिजल्ट ही हैं जो हमको बता रहे हैं, आपको कुछ देर बाद खुद ही रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉनकेव मिरर खत्म हो गया, इसके न्यूमेरिकल भी हमने लगभग कर लिए हैं। आपको ये न्यूमेरिकल करते रहेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, और आपको जो इमेज फॉर्मेशन वाला है ना, वो हम लोग मुँह जबानी करेंगे। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे लिख दूँगा, आप एकदम से फ्लुएंटली मुँह जबानी में करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, याद है कैसे बनता है, मेरे बिना बनाए, मतलब मेरे बनाने से पहले आप लोग पहले उसको क्या कर लो, बना लो, ड्रॉ करो। करो, अभी तक नहीं किया, जल्दी कर। ऐसे बनता है। ई का होता है पोल, इसका सेंटर कहाँ होगा, इधर, इधर होता है। तो फोकस भी इधर होगा, फोकस भी इधर होगा। देखो इसमें एक रीजन है, एक कौन सा रीजन है, एक तो इन्फिनाइट है, एक तो पी और इन्फिनाइट के बीच में, एक तो पी पे है। तो कर लेते हैं। तो पहला केस क्या हो सकता है, देखो इसका जो फोकस है वो 20 मान लेते हैं इसको भी। अच्छा, आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी देखो। चलो, तो पहला हम यू की वैल्यू कहाँ मान रहे हैं, इन्फिनाइट पे मान रहे हैं। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, देखो होती है 20 सेंटीमीटर, ये माइनस इन्फिनाइट है, तो वी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, में u हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, और ये क्या होता है, 0 होता है, ये इज इक्वल टू 0। तो f इज इक्वल टू हो गया v, और v की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। v कैसा है, प्लस है, इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे बनेगी, पीछे पीछे। और ये बताओ m बड़ा कि सॉरी v बड़ा कि u बड़ा, तो ध्यान से देखो u बड़ा है v से, इसका मतलब क्या है, इमेज स्मॉल बनेगी। कैसे बनेगी, स्मॉल बनेगी। वर्चुअल है तो इरेक्ट साथ में जुड़ा रहेगा, और कहाँ बन रही है, फोकस में बन रही है। ये तो पहला केस हो गया। ठीक है, यानी अगर कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखो, तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनाइट पे है, तो इमेज बनेगी फोकस पे। कैसे बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, पॉइंट साइज इसको बोलते हैं। दूसरा केस है, आप यू की वैल्यू कुछ भी ले लो ना, कुछ भी ले लेते, कुछ भी 60 लेते हैं ना, 60, और यू की वैल्यू -60 लेते हैं, -60 सेंटीमीटर। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, प्लस में 20 सेंटीमीटर। तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, यू एफ अपॉन में u माइनस एफ। तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 इंटू -60 अपॉन में u की वैल्यू कितनी है, -60 है, और f की वैल्यू -20। तो v इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 20 इंटू माइनस में 60 अपॉन में -80। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 वन जा 20, 24 जा 80, 4 वन जा 4, 4 15 जा। तो यहाँ पे हो गया v की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे अपनी जो v की वैल्यू निकल के आई वो आई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, किधर आई, 15 सेंटीमीटर आई। और अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, वर्चुअल के साथ क्या जुड़ा होता है, इरेक्ट जुड़ा होता है। v बड़ा है कि u बड़ा है, देखो v छोटा है u से, इसका मतलब इमेज कैसे बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी। तो बस
हो गया। अच्छा एक और सवाल है, वो क्या है कि अगर u की वैल्यू ही 0 कर लो, यानी पोल पे ही आप ऑब्जेक्ट रख दो तो आप सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगी? v की वैल्यू 0। देखो इन्फिनाइट पे रख रहे हो तो f पे बन रहा है, और p पे रख रहे हो तो p पे बन रहा है, p पे रख रहे हो तो p पे बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट चला यहाँ से यहाँ तक, तो आपकी हमेशा इमेज जो है ना p और f के बीच में बनेगी। तो इसमें क्या है, इसकी हैसियत क्या है कि ये रियल इमेज की ना, रियल ऑब्जेक्ट अगर होगा, रियल ऑब्जेक्ट मतलब u की वैल्यू निगेटिव, यानी आपका सिलेबस वाला, उसकी इमेज जो है, उसकी इमेज हमेशा, उसकी इमेज की क्वालिटी क्या होगी? पहला तो वर्चुअल होगा, दूसरा इरेक्ट होगा, तीसरा स्मॉल या डिमिनिस्ड होगा। ठीक है, तो ये अगर तीनों प्रॉपर्टी कहीं पे दिख रही है, इरेक्ट का एक नाम और होता है अपराइट। ठीक है, तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी कोई भी मिरर शो करवा रहा है अपनी इमेज से, तो ये कौन हो सकता है? ये नन अदर देन कौन हो सकता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये मिरर का मेरे हिसाब से लास्ट लेक्चर है। ठीक है, मिरर में अब ज़्यादा बताना है नहीं, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।